द्रौपदी ने कहा मारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि द्रौपदी भारतीय नारी है। द्रौपदी कहने लगी है कि ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है और गुरु का बेटा हमेशा गुरु के बराबर होता है, और ये तुम्हारे गुरु का बेटा है। यदि तुमने इसे मार दिया है, मारने के कारण जो तुम्हारी गुरुमाता के कानों में ये शब्द पड़ेंगे तो उनका भी प्राणांत हो जाएगा, तो उनकी हत्या का भी पाप तुम्हें लगेगा। मैं छात्रायणी हूं, इस दर्द को बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन वो ब्राह्मणी है, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और तुम्हारे ये घृणित कर्म करने से उनका प्राणांत हो जाएगा, तो तुम्हें गुरुमां की हत्या का भी पाप लगेगा। इसलिए इसको मारने से कोई फायदा नहीं। अगर इसके मारने से मेरे पांचों बेटा जीवित हो जाएं, तब तो तुम मार सकते हो, लेकिन यदि कहीं इसके मारने से मेरे पांचों बेटा जीवित नहीं होते हैं, तो तुम इसे मार के काय को ब्रह्महत्या का पाप ले रहे हो, और ये पशुओं की तरह तुम उसको बांध करके लाए हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे ही छोड़ने को कहा, युधिष्ठिर से पूछा भैया जी क्या करना है? बोले द्रौपदी ठीक ही तो कह रही है। सभी ने अनुमोदन कर दिया, द्रौपदी ठीक कह रही है। अब अर्जुन फंस गए, क्योंकि प्रतिज्ञा करके गए थे। गोपाल आप बताएं क्या करना है? बोले हमने तो कहा था उसी समय मार दो, लेकिन तुम माने नहीं। तो बोले फिर भी बताइए क्या करना है? बोले हम तो 18 अध्याय तो मैं गीता के सुना चुके हैं, अब आगे क्या सुनाएं? हमारा तो एक ही कहना है, ब्रह्मबंधो न हन्तव्यो आतताई बधारणम्। भगवान कहते हैं अर्जुन इस बात को तुम लिख लो, आताताई कोई भी है उसको छोड़ना महापाप है। आताताई कोई भी हो उसको छोड़ना महापाप है, और ब्राह्मण कोई भी हो उसको मारना महापाप है। आताताई किसको कहते हैं? जो सोते हुए को मारे वो आताताई होता है। जो घर में आकर के आग लगा के चला जाए वो आताताई हो जाता है। तो चूंकि आताताई है तो भगवान कहते हैं कि आताताई को छोड़ना महापाप है, और ब्राह्मण को मारना भी महापाप है। चूंकि ब्राह्मण है, आताताई है, इसलिए अर्जुन फंस गए संशय में, क्या करें? आताताई है उसको छोड़ना भी महापाप है, और ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का वध करना भी महापाप है। करें कैसे? अब अर्जुन ने कहा मुझे करना क्या है? बोले दिमाग लगाओ। दिमाग लगाया, समझ गए। बपना द्रवणादानम स्थान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्मबंधोना बधो नान्योस्ति देहिका। ब्राह्मण का वध क्या है? स्थान से अपमान करना, वपन क्रिया कर देना, बाल मुड़ा देना, धक्का मार के निकाल देना स्थान से। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम, यही ब्राह्मणों के वध हैं। वधो नान्यो अस्ति देह का, देह का शरीर का कोई वध किसी भी शास्त्र में नहीं है। अर्जुन ने भी वही किया है। मणि जहार मूर्जन्नो, उसके सिर से मणि निकाली है और उसको मणि विहीन करके उसकी वपन क्रिया करके उसको धक्का मार करके निकाल दिया है। जब अश्वत्थामा को निकाल दिया, अश्वत्थामा ने कहा इन पांडवों ने हमारी इतनी बेइज्जती की है, इसका बदला तो लेना है। इनके कुल में एक भी अंश नहीं मुझे छोड़ना है, सबको समाप्त कर देना है। इसलिए उसने बहुत दिमाग लगाया। इसके बाद उसको याद आया, अब मन्नु जब मारा गया
तो उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा था, वो गर्भ में है, मैं उस पर गर्भ पर ही ब्रह्मास्त्र का संधान करता हूं, वो बालक भी जल करके भस्म हो जाएगा, तो पांडवों का वंश वेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, सामने द्वारकाधीश खड़े थे, माता कुंती भी थी, द्रौपदी, सब लोग खड़े थे, सब लोग खड़े थे। तुरंत उत्तरा रोने लगी है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्चे यत्र मृत्यु परस्परम्। बहुत जोर से चिल्ला करके कहने लगी, अरे मुझे बचाओ, मेरे पेट में बहुत जोर की पीड़ा हो रही है। भगवान समझ गए ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। बेटा क्या हुआ? केवल आंखें बंद कर। जैसे ही आंखें बंद किए हैं, भगवान केवल छोटा सा सूक्ष्म शरीर लेकर के गए हैं और अपने गदा के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र का भेदन किया था, परीक्षित जो गर्भ में थे, अपनी गदा के द्वारा ऐसी घुमाई कि परीक्षित को ऐसा लगा कि चक्र चला रहे हैं। परीक्षित की रक्षा कर दी है गर्भ में जाकर के।